दोस्तों इस समय हमारी नौसेना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिसमें से पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रमादित्य है और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत है। और अब हमारी नौसेना की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि आईएनएस विक्रांत की एक और सिस्टर वेसल का ऑर्डर दिया जाए। आईएनएस विक्रांत की इस सिस्टर वेसल को हम IAC-2 के नाम से जानने वाले हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में भारत की तरफ से IAC-3 को बनाया जाएगा, जिसको हम आईएनएस विशाल के नाम से जानने वाले हैं। आईएनएस विशाल हमारा सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जो 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आने वाला है। आईएनएस विशाल के अंदर हम इमल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। जो लोग इमल्स टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो केवल इतना समझ लीजिए कि इमल्स टेक्नोलॉजी के अंदर हम अपने फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट को एक गुलेल की मदद से लॉन्च करते हैं, जिसका फायदा यह होता है कि हम इमल्स टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से अपने बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। वहीं पर जो स्टोबार्ड टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, वो आगे से थोड़ा उठे हुए होते हैं, जिस कारण उन एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से हम अपने बड़े एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जो इमल्स टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उन पर हम अपने बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इमल्स टेक्नोलॉजी से लैस जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो सामने से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस समय हमारे पास इमल्स टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत की तरफ से इमल्स टेक्नोलॉजी पर इस समय काम किया जा रहा है। शुरू में भारत की तरफ से ये प्लान किया गया था कि हम अपने आईएनएस विशाल को कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि उस समय भारत आईएनएस विक्रांत का रिपीट ऑर्डर नहीं देना चाहता था, जिस कारण हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम अपने आईएनएस विशाल के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर को काफी तेजी से बनाकर तैयार कर सके। लेकिन अब जब भारत अपने आईएनएस विक्रांत का रिपीट ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में हमारे पास अब बहुत समय बच गया है कि हम काफी आसानी से अपने आईएनएस विशाल के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बना सकते हैं, जिससे भी इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि जो हमारा आईएनएस विशाल होने वाला है, उसके अंदर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमारी नौसेना को आईएनएस विक्रांत का सिस्टर वेसल 2030 के आसपास तक मिल जाएगा और 2030 के बाद ही हम अपने आईएनएस विशाल पर काम शुरू कर देंगे। इसी बीच आज हमारी इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ की तरफ से बताया गया है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकता है, क्योंकि इस समय फ्रांस भी अपनी नौसेना के लिए 75,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाहता है। फ्रांस भी अपने सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में इमल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। इमल्स टेक्नोलॉजी इस समय फ्रांस अमेरिका की जनरल एटॉमिक से लेने वाला है। जनरल एटॉमिक ने भारत को भी अपनी इमल्स टेक्नोलॉजी ऑफर पहले ही कर रखी है। हमारे फॉर्मर नेवी चीफ का ये भी कहना है कि अगर हम फ्रांस के साथ मिलकर सेम डिजाइन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते हैं, तो इसका फायदा हमको यह होगा कि जो हम इमल्स टेक्नोलॉजी जनरल एटॉमिक से लेंगे, उसमें हमको कोई इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा, जिससे हम दोनों ही देशों की एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत काफी हद तक कम हो जाएगी। और अगर भारत की तरफ से फ्रांस के साथ मिलकर अपना आईएनएस विशाल बनाया जाता है, तो फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी नेक्स्ट जनरेशन की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। हालांकि फ्रांस और भारत ये दोनों ही देश आपस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस के साथ मिलकर आईएनएस विशाल को बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।